Hey, so ये सब रिकॉर्डेड वीडियो शायद मेरे लिए अपने लिए हैं, ये दिखाने के लिए कि मैं कितनी स्ट्रॉन्ग रह सकती हूँ, क्योंकि एट द एंड आई एम माई डैड्स डॉटर। कल न्यूज़ मिली है मुझे और दे डाउटिंग इट्स कैंसर। पापा से आज बात करी थी। कल तक मेरे में बिल्कुल हिम्मत नहीं थी। कल तक मुझे कॉल करने में भी डर लग रहा था। फिर एकदम से पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि अब लग रहा है हिम्मत है। ये भी डर लग रहा है कि कोई मोमेंट आएगा और मैं फिर रोने लगूंगी, मैं फिर वीक पड़ जाऊंगी। बट ट्राइंग माई बेस्ट कि अपने आप को होल्ड कर सकूं। बस अपनी प्रेस में सब याद रखें। कल मेरे छोटे बेटे ने मुझसे एक बात कही थी। उसने, हमारे घर में बर्ड्स हैं, उसने बोला मम्मा बर्ड्स ना स्ट्रेस्ड हैं आपके जैसे। तो मुझे समझ नहीं आया। मैंने कहा व्हाट? देन उसने रिपीट किया कि मॉम बर्ड्स आर स्ट्रेस्ड जस्ट लाइक यू। आई एम नॉट स्ट्रेस्ड। देन ही सेड नो यू आर स्ट्रेस्ड बिकॉज नाना जी इज सिक। And I'm like, yeah, I'm worried because Nana ji is sick. And then he showed me कि बर्ड कैसे रिस्पॉन्ड कर रही थी। तो वो अपनी फिंगर जब बर्ड्स के पास लेके जा रहा था तो बर्ड्स मुंह खोल रही थी। तो वो उसका कहना था कि उनका स्ट्रेस का रीज़न है। रीज़न कोई भी हो, मतलब मुझे नहीं पता उसकी थिंकिंग एज अ 9-year-old वो क्या सोच रहा है या क्या प्रोसेस कर रहा है। पर एक चीज़ जो पापा ने मुझे हमेशा सिखाई है ना, वो है स्ट्रॉन्ग रहना। कितना स्ट्रॉन्ग रहते हैं। और उस मोमेंट में मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार ये गलत हो रहा है। मैं बहुत ब्रेक हो चुकी हूँ। मतलब लास्ट मेरे ख्याल से 8-9 दिन तो मैं नॉन स्टॉप रोई होंगी। और अब मुझे लगा कि नहीं, अब नहीं रोना। फिर भी रोना आ रहा है। मतलब किसी ने अगर हल्का सा मुझे टच कर दिया तो मैं रोने लगूंगी, किसी ने अगर कंधे पे हाथ रख दिया तो मैं रोने लगूंगी। पर अभी जो मैंने ये सोचा है कि अगर अब स्टैंड नहीं लिया तो फिर उनके लिए मैं कब स्टैंड लूंगी। मतलब ही नीड्स मी एंड फॉर द एंटायर लाइफ वो हमेशा एक स्ट्रॉन्ग पिलर की तरह ही है हमारे। और भगवान से ही उम्मीद है कि वो भी रहे। तो उस स्ट्रॉन्ग पिलर को शायद आज मेरे सपोर्ट की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। तो आज मैंने हिम्मत रखी। आज मैंने पापा से डायरेक्ट बात करी। पहले मैं पापा से बात कर रही थी, बट 1-2 मिनट बात करके मैं फ़ोन रख देती थी, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मुझे वो रोता हुआ सुने या मुझे वीक सुने वो। और उसमें मैंने आज उनसे बोला, मैंने कहा पापा हमें फ़ाइट करना है, हम खड़े हैं। तो कहते हैं हाँ बेटा, ऐसी तो पता नहीं कितनी फ़ाइट्स पूरी ज़िंदगी लड़ी हैं, अब ये और सही। ज़बान लड़खड़ाती है बोलते में ये सब। पर मैंने बोला पापा से, मैंने कहा पापा ये भी शायद हमें ही लेसन देने के लिए कुछ, क्योंकि हमेशा आपकी फ़ाइट से हमने सीखा है आप कितने स्ट्रांग हो। शायद ये भी हमें स्ट्रांग बनाने के लिए है। तो आप एग्जाम्पल लीड करो और हम बिल्कुल साथ खड़े हैं आपके। तसल्ली मिली मन को एक कि हाँ, बात करी। इतने में ही पापा से बात करके मैं हटी थी, मैं अंदर आने लगी, मैं बिल्डिंग के बाहर जाके बात कर रही थी। इतने में ही एक पेरेंट ने मुझे आवाज़ मार दी बाहर से। होता है ना, आप कभी वीक में कुछ सोच रहे होते हो, तो उस टाइम मैंने सोचा कि भगवान ने
ये कहा है। मैं पापा को मना कर रही थी, मैंने कहा आप बाहर ना वॉक, मतलब आप ना ज़्यादा बाहर मत घूमो। एंड ही वाज लाइक कि नहीं, थोड़ा घूमना फिरना तो अच्छा होता है बेटा इस चीज़ के लिए, बट यहाँ आसपास कुछ जगह है नहीं। तो मैं बोल रही थी, मैंने कहा आप यहाँ आ जाओ, यहाँ अच्छा है। तो जब वो पेरेंट ने मुझे देखा, उन्होंने मुझे, अभी मैंने कहीं यहीं रखा था, शी ब्रॉट मी दिस। सो प्लांट है, मदर नेचर है। पापा से बात कर रही थी, उसी चीज़ का सिंबल मेरे पास आया है। मैं हर स्टेप में ये सोच रही हूँ कि भगवान इशारा कर रहा है, सब ठीक होगा। बट थोड़ा हार्ड हो जाता है ये सब डील करना। बट आई एम ट्राइंग टू स्टे स्ट्रांग। आई नो कुछ चीज़ें कभी भी मुझे नहीं अच्छा लगता था, कोई सोशल मीडिया पे ये सब चीज़ें शेयर करना, ना मैंने करी हैं कभी। इस टाइम ऐसा लगा कि शायद इसको ना वेंट आउट होना ज़रूरी है, निकलना ज़रूरी है, रादर देन स्टेइंग इन। और ये वीडियोस मैं अभी पोस्ट नहीं करूँगी, क्योंकि अभी मुझे लगता है कि अभी मेरी फैमिली को ज़रूरत है थोड़ा कंपोज करने की अपने आप को। तो आई वेट जब तक वो रेडी नहीं हो जाते। बट ये सब मेरे लिए है, ये सब शायद आगे मेरे बच्चों को ये देखने के लिए होगा कि नो मैटर लाइफ में क्या है, स्ट्रॉन्ग तो रहना पड़ेगा। ये आना जाना, ये बीमारी, हारी बीमारी सब लगा रहेगा, स्ट्रॉन्ग तो रहना पड़ेगा। तो ये शायद उसके लिए होगी। हो सके तो आप सब मेरे फादर के लिए प्रे करना। थैंक यू।